काटकर अपने घर वापस आ जाता। बड़ी मीठी नींद आ रही थी, चलो अब उठ ही जाता हूँ। अरे ये रतन इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है लकड़ियाँ लेकर? इतनी भी क्या जल्दी है? हर रोज की तरह रतन एक दिन पास के जंगल में नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसे प्यास लगी। बहुत थक गया, चलकर थोड़ा नदी से पानी पी लेता हूँ। रतन अपनी कुल्हाड़ी बगल में रख नदी से पानी पीने लगा। अचानक उठते हुए रतन का पैर कुल्हाड़ी पर पड़ा और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी लेने के भी पैसे नहीं हैं। अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। रतन उदास हो गया और रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नदी से देवी बाहर आई और रतन से कहा, रतन, क्या हुआ पुत्र? चुप हो जाओ। देवी माँ आप। माँ, मेरी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई है। रोना बंद करो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढती हूँ। देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। इस बार देवी के हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। नहीं देवी माँ, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है रतन? जी देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन की खुशी का ठिकाना न था। तब देवी ने कहा, रतन, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जब देवी रतन को कुल्हाड़ी दे रही थी, तभी किशोर वहां पहुंच गया और पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगा। रतन ने तीनों कुल्हाड़ी ली, देवी को प्रणाम किया और घर की तरफ चल पड़ा। अच्छा, तो इस नदी में देवी है। रतन को देवी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी, मुझे भी तो मिलनी चाहिए। रतन के जाते ही किशोर ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी! देवी फिर से प्रकट हुई। उन्हें देख किशोर बोला, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्यों नहीं पुत्र, ये देखो पुत्र। देवी माँ ने किशोर की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?